दोस्तों तो क्यूलाइन बायोटेक आईपीओ क्लोज हो चुका है और इसके साथ दो और आईपीओ क्लोज हो चुके हैं। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है, और बाकी के आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे। ये जो आईपीओ ओपन है उनमें किस तरह का सब्सक्रिप्शन आ रहा है, उनकी ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है, आगे किस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। पहले बात कर लेते हैं क्यूलाइन बायोटेक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग 29 मई को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 343 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 214 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़े साइज का आईपीओ था। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 102.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ को 123.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 145.98 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईज पोर्शन 178.29 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 81.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 71.44 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 2,35,655 एप्लीकेशंस लगा, तो हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है और आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 71 टाइम से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 35-36 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ आज क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट 26 मई को यानी कि कल के दिन ही होगी। रिफंड डेट 27 मई है, क्रेडिट डेट भी 27 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 29 मई को होने वाली है। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहां 126 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो आईपीओ की क्लोजिंग से पहले ही गिरने लगा है। तो फिलहाल प्रीमियम गिरकर 103 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 82,400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 30% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो अभी भी बढ़िया प्रीमियम है और जिस तरह से आईपीओ में डिमांड देखने को मिली है तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो आपने आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है? अगर अप्लाई किया है तो किस पोर्शन से आपने आईपीओ को टारगेट किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज क्लोज होने वाला नेक्स्ट आईपीओ है बायोमेडिका लेबोरेटरीज आईपीओ। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसकी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि इससे प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 2.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ को 15.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 1.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआईज पोर्शन 0.86 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 2.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 2.92 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 3,077 एप्लीकेशंस लगा है, तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 3 में से 2 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है। आज क्लोज होने वाला तीसरा आईपीओ है ऑटो फर्निश आईपीओ। तो आज के दिन मार्केट में 3 आईपीओ क्लोज हुए हैं। अब ऑटो फर्निश के भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसकी भी ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है, तो इससे भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद तो कम है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईज पोर्शन 1.17 टाइम और रिटेल पोर्शन भी 1.17 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, तो इसमें भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा, मात्र 358 एप्लीकेशंस लगा है। और यहाँ पर भी अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 2 गुना से कम ही सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि जिन्होंने भी इसमें एप्लीकेशंस लगाया है उन सारे लोगों को अलॉटमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट आईपीओ है एमआर मनी वैली आईपीओ। यह आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है, लेकिन अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब आईपीओ कल ही क्लोज होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं कि 2 दिनों में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है
और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इस आईपीओ के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 1.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्शन 1 टाइम यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईस पोर्शन 1.57 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 1.94 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.53 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 719 एप्लीकेशंस लगा है। अब यहाँ पर भी देखें तो ज़्यादा अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, किसी भी पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। यानी कि मार्केट में देखें तो न तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस ही लग रहा है, न ही इसकी ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है, तो अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। और खासकर इस सेमी आईपीओ में और भी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आपका काफ़ी ज़्यादा होता है। इस सेमी आईपीओ के अंदर लिक्विडिटी भी कम होती है, तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट आईपीओ है हरिकांता ओवरसीज आईपीओ। आईपीओ 20 मई को ही ओपन हुआ है और ये 27 मई को क्लोज होने वाला है, लेकिन इसकी भी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि इस आईपीओ में अब तक कितना एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ 0.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्शन 11.18 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, लेकिन अगर क्यूआईबीस के पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीस के लिए इस आईपीओ में बहुत ही कम पोर्शन है, तो इसलिए क्यूआईबीस के फिगर को देखकर बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.26 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। बिग एचएनआईस पोर्शन 0.32 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.34 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 209 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर किसी भी पोर्शन में देखें तो अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और जिस तरह से आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन देखने को मिल रहा है, तो ये आईपीओ बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इस तरह के आईपीओ से अलर्ट रहें। नेक्स्ट आईपीओ है यशवी ज्वेलर्स आईपीओ। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और इसकी भी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि डे 1 में आईपीओ मात्र 8% ही सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 0.11 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में मात्र 39 एप्लीकेशंस है। अब इस आईपीओ में क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है, एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं और आईपीओ की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरह के आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकते हैं। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी वगैरह को तो देखना जरूरी होता ही है, लेकिन अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो आईपीओ में अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है और इस तरह के आईपीओ को अवॉइड करना ही अच्छा होता है। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।